द एग्ज़ाम वार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HCS मुख्य परीक्षा 2021 हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र की रिक्वेस्ट की थी कि सर उपलब्ध करवा दीजिए, तो आपकी रिक्वेस्ट पर प्रश्न पत्र हम उपलब्ध करवा रहे हैं। 200 अंकों का ये प्रश्न पत्र है, समय 3 घंटे है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड ए और बी। प्रत्येक खंड में 8 प्रश्न हैं। कुल 12 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 9 कंपल्सरी है। इसके अलावा बाकी 10 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और 9 जो है वो टिप्पणी वाला है, उसके 5-5 भाग हैं। एक भाग के लिए 6 अंक निर्धारित हैं और शब्द सीमा की बात करें तो 150 है। बाकी सभी प्रश्न 14-14 अंकों के हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सेक्शन ए से क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जो कि टिप्पणी है 5 भागों में। पहला है अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी के अंतः संबंध पर प्रकाश डालना है। ठीक है। दूसरा है पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की ध्वनिगत वैषम्य पर आपको स्पष्ट करना है। हिंदी के विकास की दृष्टि से पारिभाषिक शब्दावली के महत्व पर विचार करना है। इसके बाद अगला है शुक्ल जी के इतिहास से पहले हिंदी के साहित्य इतिहास की परंपरा पर प्रकाश डालना है। ठीक है। रीति मुक्त काव्य छायावादी कविता की पूर्व पीठिका है, इस कथन की समीक्षा करनी है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है 14 मार्क्स का। साहित्य की भाषा के रूप में ब्रज भाषा से खड़ी बोली के संक्रमण की स्थितियों पर विचार करना है। ठीक है। इसके बाद तीसरा है देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों का उल्लेख करना है। ठीक है। ये प्रश्न प्रायः पूछा जाता रहा है, यूपीएससी में भी, यूपीपीसीएस में भी। ठीक है। यूपीपीसीएस में वैकल्पिक विषय को हटा दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हिंदी साहित्य का आदिकाल वस्तुतः बिना नामकरण का कालखंड है, इस कथन की समीक्षा करते हुए आदिकाल के नामकरण की समस्या पर विचार करना है आपको। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है संत काव्य में हिंदी साहित्य की आधुनिकता के बीज तत्व निहित हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? सतर्क उत्तर देना है। ठीक है। सतर्क यानी कि तर्क के साथ आपको उत्तर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 भारतेंदु युग आधुनिकता और मध्यकालीनता के संधि स्थल पर स्थित है। ठीक है। इस कथन की समीक्षा करनी है। और क्वेश्चन नंबर 7 है हिंदी आलोचना साहित्य के इतिहास का परिचय देना है। और क्वेश्चन नंबर 8 नई कविता से है। ठीक है। इसके बाद सेक्शन बी है। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 9 संदर्भ सहित संक्षिप्त व्याख्या करनी है आपको। ठीक है। सचिव वैद गुरु तीन जौ प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगहि नास। ठीक है। नीति के संदर्भ में ये बहुत ही प्रचलित दोहा है गोस्वामी तुलसीदास जी का। ठीक है। व्याख्या यदि आप जानना चाहें तो मैं बता देता हूँ। सचिव यानी कि मंत्री। ठीक है। वैद यानी कि वैद्य या डॉक्टर, और गुरु, ये तीनों यदि भय या लाभ की आशा से प्रिय बोलहि प्रिय बोलते हैं तो क्रमशः राज्य, ठीक है, राज यानी कि राज्य, धर्म और तन शरीर, इन तीनों का शीघ्र नाश हो जाता है। ठीक है। ये इसकी व्याख्या थी। इसके बाद अगला है संसार में कविता अनेकों क्रांतियां हैं कर चुकी, मुरझे वनों में वेग की विद्युत प्रभाएं भर चुकी है, अंध सा अंतर जगत कवि रूप सविता के बिना, सद्भाव जीवित रह नहीं सकते सुकविता के बिना। तो ये जो है पैराग्राफ भारत भारती से लिया गया है, मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है। ठीक है। इसकी व्याख्या यदि चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप कमेंट में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप कहेंगे तो। इसके बाद अगला है पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियमवद साध रहा था वीणा नहीं, स्वयं अपने को शोध रहा था सघन निविड में वह अपने को सौंप रहा था उस किरीट तरु को। तो ये असाध्य वीणा से लिया गया है जिसके रचनाकार अज्ञेय हैं। इसकी पहचान के लिए इसमें आप देखेंगे वीणा शब्द है। ठीक है। और प्रियमवद है। ठीक है। प्रियमवद ही वीणा को साध रहा था। और ये लंबी कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है ये। ठीक है। और इसके बाद अगला है पद्य खंड से, हाँ भारतवर्ष को ऐसी मोह निद्रा ने घेरा है कि अब इसके उठने की आशा नहीं, सच है कि जो जानबूझकर सोता है उसे कौन जगा सकेगा। तो ये लिया गया है भारत दुर्दशा से, जिसके रचनाकार, ठीक है, आप जानते ही होंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है। भारत दुर्दशा से लिया गया है और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके रचनाकार हैं। ठीक है, इसके लेखक हैं। इसके बाद प्रिय भाइयों, कोठारिन साहब
जितना बात बोली सब ठीक है। तो बहुत ही आसान है, ये आप समझ ही गए होंगे कोठारिन साहब। ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये पैराग्राफ कहाँ से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भक्ति को आंदोलन का रूप देने में गुरु की अवधारणा की केंद्रीय भूमिका रही है। इस मंतव्य के आलोक में कबीर द्वारा वर्णित गुरु महिमा के विभिन्न पहलुओं का सुधारण समझाना है। ठीक है, इसके बाद 11 है भ्रमर गीत नीरस ज्ञान चर्चा के समक्ष सरस प्रेम की सार्थकता प्रतिपादित करता है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में सूरदास की जीवन दृष्टि की समीक्षा करनी है आपको। आसान प्रश्न है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कवि को विविध शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। इस कथन के आलोक में बिहारी की बहुज्ञता पर निबंध लिखना है। ठीक है, इसके बाद श्रद्धा सर्ग से है। श्रद्धा जयशंकर प्रसाद जी, कामायनी से लिया गया है। ठीक है, श्रद्धा सर्ग के आधार पर प्रसाद की सौंदर्य चेतना में निहित मौलिकता का निरूपण करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर भय को भी साध लेकर पठित निबंधों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध कला पर विचार करना है आपको। और 15 है। होरी की नीति का संज्ञान लेते हुए गोदान में व्यक्त किसान जीवन की त्रासदी पर प्रकाश डालना है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी रचित गोदान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है। एक दलित की हत्या के इर्द गिर्द बुना गया मनु भंडारी कृत महाभोज उपन्यास के शीर्षक की सार्थकता पर आपको अपना मंतव्य प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो ये था HCS मुख्य परीक्षा 2021 हिंदी साहित्य। यदि हिंदी साहित्य से संबंधित आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।